अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो कल हमने जो कुरान की तिलावत के वाले से बात की थी ना, तो उसके बाद आज जो उससे एक आयत छोड़ के एक आयत है, ये कुरान पाक की आयत नंबर है 123। अच्छा, ये आयत अभी पीछे भी गुजर चुकी है सूरह बकरा में। तो ये यहूद को बनी इसराइल को मुखातब करके कही गई है, लेकिन असल में जो बात कुरान उनको मुखातिब करके कह रहा है ये हमको भी सुना रहा है, हमारे लिए भी है। और वो बात ये है कि हम बिलअमूम आखरत के जिक्र से सरसरी तौर पर गुजर जाते हैं। अच्छा आखरत की बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पे हमें रुक कर लाजमी सोचना चाहिए कि सारी बात है ही आखरत की। तो फरमाया वत्तकू, और बच्चो, और डरो और बचो, यौमल्ला, उस दिन से, ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, कि जिस दिन कोई नफ्स किसी दूसरे नफ्स के काम नहीं आएगा। अब इसको आप अपनी जिंदगी में, थोड़ा दुनिया की जिंदगी में ना जरा इसका इतलाक करके देखें इस आयत का, कि दुनिया में किसी ना किसी से हम कोई ना कोई काम ले रहे होते हैं, और कहीं फंस जाए तो बहुत सारे लोगों की हेल्प से हम उससे निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि क़यामत अल्लाह के बेलाग इंसाफ का दिन है। उस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स दूसरे के काम नहीं आएगा, शैया जरा भी, वला युकबालू मिनहा अदल, और अदल यानी कि कोई बदला कबूल नहीं किया जाएगा। दुनिया में ये होता है ना, आप जुर्माना दिए और छूट जाए, चलान हो गया, जुर्माना भरिए और छूट जाए, इतनी सजा रहती है, इतना जुर्माना दें तो ये सजा भी माफ़ है, आप छूट जाएं। कोई बदला कबूल नहीं किया जाएगा। कोई बाअसर अफराद वहाँ पे अल्लाह के हजूर आपको नहीं बचा सकेंगे। वला तनफ़उहा शफ़ाअ, वला तनफ़उहा शफ़ाअ, और सफारिश फायदा नहीं देगी। इसका तर्जुमा यही है, वला तनफ़उहा, और नहीं फायदा देगी, शफ़ाअ, शफ़ात, सफारिश, वला हुम युनसरून, और किसी तौर से कोई मदद नहीं की जा सकेगी। यानी कि ना कोई फर्द बचा सकेगा, काम आएगा किसी। ये काम आने से बाद ये भी है कि दुनिया में हम किसी का बोझ बाद दफा अपने ऊपर उठा लेते हैं। अच्छा यार ठीक है, तुम्हारा 2 लाख देना है, मैं देता हूं, इसको छोड़ो यार। वहां पे कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हर एक को अपनी पड़ी होगी। कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। बनी इसराइल को कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि बनी इसराइल में रफ्ता रफ्ता यानी कि तनज़्ज़ुल के साथ ये बात उनके अवाम में और खवास में बैठ गई कि चूंकि हम अंबिया की औलाद हैं और हम बड़े नबी और रसूल आए हैं और हम बड़े अल्लाह के चहीते हैं और अल्लाह ने बड़े हमारे नखरे उठाए हैं, क़यामत के दिन भी अल्लाह हमारे नखरे उठाएगा। पहले तो उन्होंने ये कहा कि हमें जहन्नम में फेंका ही नहीं जाएगा, हैं, अगर गए भी तो एक डुबकी लगाई जाएगी और निकाल दिए जाएंगे। ये सूरह बकरा में ये आयत भी कही आती है। और दूसरा ये है कि हमारे बड़े हमें बचा के ले जाएंगे। तो जब उम्मतों में ज़ौफ़ आता है तो उनके अकीदे में ज़ौफ़ आता है, और सबसे ज़्यादा उनके आखिरत के अकीदे में ऐसा कमज़ोरी आती है कि जो उनको इस दुनिया में नेकी और अमल से और मेहनत और जिद्दोजहद से बेनियाज कर देती है। यही उनके साथ हुआ और यही आज हमारे साथ है। आज यानी कि देख लें कि हमारे जो वाइज़ हजरात हैं उनकी अक्सरियत वो अपने अवाम को ये लोरियां देती है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारी शफात जो है वो हो जाएगी। तो शफात का गलत, शफात तो होगी, शफात तो होगी, लेकिन वो तो अल्लाह की भी रहमत भी होगी, अल्लाह की रहमत भी होगी। लेकिन अल्लाह बहुत रहीम है, बहुत रहमान है। इसकी वजह से क्या हम चोर चक्के बन जाएं? वो इसका क्या ये मतलब है? ये मतलब है कि हम कुछ भी कर लें, जनाब हमें कोई छुड़ा के ले जाएगा, और हम बोल पड़ेंगे कि कुछ भी हैं या अल्लाह कुछ भी हैं, लेकिन तेरे महबूब की उम्मत से हैं।
تو میرے دوستو، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دین اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں پہلے سے زیادہ وفاداری کا ثبوت دیں، نہ کہ یہ کہ چور دروازے ڈھونڈیں کہ وفاداری سے بھاگیں اور کہیں کہ نہیں یہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے اور بچا کے لے جائیں گے اور اللہ بڑا رحیم ہے۔ تو یہ شیطان کا ایک ایسا وسوسہ یا شیطان کا ایسا ایک ہمارے اوپر ایک شیطانی چال ہے کہ جس کے ذریعے وہ آدم کی اولاد کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرتا ہے اور انہیں ایک فریب نفس کا شکار کرتا ہے تاکہ یہ اسی غلط فہمی کا شکار ہو کر جہنم کے میں اوندے منہ گرا دیے جائیں۔ تو اس سے دیکھیں یہ بات کہی گئی نا، سورہ بقرہ 2 دفعہ یہ آیت آئی ہے، پیچھے بھی آئی ہے، دوبارہ بھی آئی ہے ایک لفظ کے، یعنی کہ ایک تغیر کے ساتھ ایک دو الفاظ کے۔ تو میں اس کو آپ کو کہوں گا، یہ آیت نمبر 123، اس کو آپ ضرور دیکھیے گا کہ بچوں اس دن سے جس دن کوئی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ان کی صاحبزادی ہیں، خاتون جنت ہیں، لیکن انہیں بھی کہا کہ فاطمہ اس خیال میں نہ رہنا کہ تمہارا باپ پیغمبر ہے، محمد کی بیٹی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہیں چھوڑ دیا، اب تیاری کرو، او کما قال، یعنی کہ مفہوم اس کا یہ ہے۔ اس طرح اپنے خاندان کے مختلف خواتین و حضرات کو آپ نے خطاب کرتے ہوئے، نام لے کے ہوئے یہ پکارا کہ اپنی تیاری کرو۔ دوسری بات یہ شفاعت کے والے سے ذہن میں رکھیے کہ سورہ آیت الکرسی میں آتا ہے نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے کہ اللہ کے حضور اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرے۔ ہم آیت الکرسی کو روزانہ پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، صبح و شام پڑھتے ہیں۔ تو شفاعت کا یہ تصور غلط ہے کہ اللہ کسی کی بابت فیصلہ کرے کہ میں نے اسے سزا دینی ہے اور کوئی آ کے اللہ کے فیصلے کو بدل دے، یہ نہیں ہے۔ البتہ اللہ اپنی مرضی سے، اللہ اپنی مشیت سے، اللہ اپنی حکمت سے، اللہ اپنی رحمت سے، اللہ اپنی درگزر اور بخشش کی پہلو سے اللہ فیصلہ کرے گا کہ ان گناہ گار بندوں کو رعایتی نمبر دے کے چھوڑ دینا ہے، اور پھر اللہ اپنی انسانوں کے جو نیک لوگ ہیں، جو رسول ہیں، انبیاء ہیں، یا اللہ کے دیگر نیک لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بلا کے سٹیج کے اوپر، یہ سمجھے جیسے ہم سٹیج پہ بلا کے کسی کے ہاتھوں کوئی ٹرافی دلواتے ہیں، انعام دلواتے ہیں، تو اللہ ان کو اعزاز دے گا کہ آؤ اور اس کی سفارش۔ تو وہ اللہ کو یہی کہیں گے کہ یا اللہ آپ کے فرشتوں نے جو نامہ مال مرتب کر کے آپ کو دیا ہے، یا اللہ اس میں یہ چیز رہ گئی ہے اور یہ چیز اس میں ایڈٹ ہونے والی ہے اور یہ زیادہ کر دی گئی ہے، یہ گناہ زیادہ کر دیے ہیں اور نیکیاں کم کر دی ہیں، تو ہم ذرا اصلاح کریں۔ اللہ کے علم کے اوپر وہ کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کو کامل علم ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اجازت دے گا کہ ٹھیک ہے تم اس کی، یہ یہاں آیت لانے کا مقصد یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی یہ جو ہمیں نشہ دیا جاتا ہے، اور نشہ دے کے ہمیں یعنی کہ دین کے اوپر کھڑے ہونے اور استقامت سے ہمیں گریز کی تعلیم دی جاتی ہے، اس نشے سے نکل آئے، اس نشے سے نکل کے پھر ہم دعا بھی کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ، یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول فرما اور ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا۔ ہم دعا بھی کریں گے، لیکن اس کے لیے محنت کریں گے، اس کے لیے جد و جہد کریں گے، اور یہ نہیں کریں گے کہ ہم یہ آرام سے سو جائیں اور اس کے بعد کہیں کہ جناب یہ ہمیں یعنی کہ بس ہمارے بڑے ہمارے لیے کافی ہیں۔ تو دنیا میں تو آپ پہ کوئی پرچہ ہو جائے، آپ پہ کوئی مقدمہ بن جائے، تو آپ وکیل کو پکڑتے ہیں، بھائی بہنوں کو آواز دیتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں، آپ سفارش ڈھونڈتے ہیں، ایم پی ایم این اے کے پاس جاتے ہیں، کسی چودھری وڈیرے کے پاس جاتے ہیں، آپ 100 ہیلے کرتے ہیں، دروازوں پہ دستک دیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ آپ کر لیتے ہیں،
कुछ पैसा खर्च करते हैं, कोई जायज़ देते हैं, कुछ नाजायज़ देते हैं, कोई बदला देते हैं, कोई फ़रीक़ मुखालिफ को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, उन पर प्रेशराइज़ करते हैं, मिन्नत अल्लाह करते हैं। ये सारी चीज़ें दुनिया में हो जाती हैं। जो 4 चीज़ें अल्लाह ने गिनवाई हैं ये दुनिया में होती हैं। कोई किसी के काम आ जाता है, कोई सिफारिश आ जाती है, कोई इवज़ आ जाता है, ठीक है, या कहीं ना कहीं से कोई मदद आ जाती है। भाई अल्लाह के यहाँ इंसाफ का दिन है जिसमें अमाल तोले जाएंगे, नीयत व इरादे तोले जाएंगे। मुझे और आपको उसकी तैयारी करनी है। ये आज का सबक है। हमें अल्लाह ताला आखिरत पर यकीन की दौलत अता फरमाए और आखिरत को हमें अपनी ज़िंदगी का, अपने बच्चों की ज़िंदगी का, अपने अहलो याल की ज़िंदगी का, अपने घर वालों की ज़िंदगी का, अपने अज़्ज़ा व क़रीब और दोस्तों अहबाब की ज़िंदगी का नस्बुल ऐन बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी कोई सवाल हो तो आप। जी मैं बताता हूँ। सवाल है ज़ाहिद साहब के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? रहनुमाई फरमा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा पढ़ते जाते थे। नबी की नमाज जनाजा लोग आते जाते थे और जी वलीद ठीक है, यानी किसी एक बंदे ने नहीं पढ़ाई। हाँ एक बंदे नहीं, जी 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 लोग आते जाते थे, पढ़ते जाते थे। और इसको मैं वैसे मजीद भी देख लूंगा, ठीक है। ये मैं इसको देख के कल आपसे कल मजीद शेयर कर लूंगा इस चीज को तफसील से देख के, लेकिन जो मेरे जहन में है वो अभी यही बात है। जी जी ठीक है। और दूसरा हमने भी यही पढ़ा है कि 10-10 की टोलियों में सहाबा आते थे, दुरूद शरीफ पढ़ते थे और चले जाते थे। जी 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 मैं कर देता हूँ। सवाल ये कि जैसे कश्मीर और फलस्तीन में मुसलमान जुल्म हो रहा है, अगर हम एज ए मुस्लिम उनकी हेल्प नहीं करते तो हमारे पे कितना गुनाह है, इस चीज को एक्सप्लेन कर दें। सर हर फर्द अपनी हैसियत के मुताबिक मुकल्लफ होता है। जो हुकूमत के करने का काम है उसका आपसे नहीं पूछा जाएगा, जो वजीर आज़म से पूछा जाएगा वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक मुकल्लफ है। जी 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 अच्छा साहब एक और सवाल है कि हम आजकल जो हुकूमत ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में नमाज अदा करें, तो बहुत सारी मसाजिद ऐसी हैं जहां पर अब भी नमाज अदा हो रही है और बाजमात नमाज अदा हो रही है। हाँ जी तो क्या जी जी या हमें हुकूमत की बात माननी चाहिए या हमें उन उलमा की बात माननी चाहिए जो हमें कहते हैं कि देखिए जी, आप बहुत से उलमा भी ऐसे हैं कि जो घरों में नमाज पढ़ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हर जगह के जो हालात हैं उसके मुताबिक चलें जहां, और लेकिन जो तो एहतियात है वो जरूर होनी चाहिए, जो एहतियात है वो लाजमी होनी चाहिए। और अगर आप हुकूमत के इस जो फरमान है, हुकूमत का जो आर्डर है, इसको फॉलो करके घर में नमाज पढ़ते हैं तो आप पे कोई गुनाह नहीं है। अच्छा, दूसरा जो आपने पहले सवाल किया था इसका जवाब ये है कि तबरानी कबीर में है और तबकात इब्न साद के हवाले से ये सीरत की किताब में है। इसमें आता है कि लोगों ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा पढ़ा जाएगा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया हाँ। लोगों ने पूछा कैसे पढ़ा जाएगा? हज़रत अबू बकर ने कहा कि चंद लोग कमरे में दाखिल हो जाएं, अल्लाह अकबर कहें, नमाज पढ़ें, मसनून दुआएं मांगे और वो निकल आएं, फिर दूसरे लोग दाखिल हो जाएं। अलगरज इसी तरह लोग दाखिल होते जाएं और बगैर इमाम के यूं ही करते चले जाएं। तो बाकायदा नमाज जनाजा की रवायत जो है उसमें नहीं मिलती। जी जी थैंक यू। अगला सवाल ये है कि सर क्या ये बात दुरुस्त है कि एक हाफिज़ कुरान जो है जी जी वो 7 लोगों या 7 नस्लों को जन्नत में लेकर जा सकता है? इस बात में क्या हकीकत है? सर वो हाफिज़ कुरान से ये हाफिज मुराद नहीं है जो हम हिफ्ज करते हैं। उस वक्त हाफिज कहते थे कुरान के बहुत बड़े आलिम को, बहुत बड़े स्कॉलर को। बात समझ रहे हैं? तो ये नहीं है कि जो हम बच्चों को हिफ्ज करा देते हैं और उसके बाद बच्चे हिफ्ज भी भूल जाते हैं,
फिर उनको जनाब हम सारी जिंदगी नहीं पूछते कि जो आपका हिफ्ज़ है उसका क्या अब क्या उसकी हालत है। फिर वो कुरान के मायने नहीं जानते, कुरान का फहम नहीं रखते, कुरान के ऊपर अमल पैरा अगर नहीं है तो ऐसे हुफाज को जन्नत की या सिफारश की बशारत नहीं है। बाकी जो सही तौर पर हाफिज इन मायनों में कि जो कुरान के आलिम हैं और बाअमल आलिम हैं, उनकी बाबत ये कहा जा सकता है कि वो सिफारिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को उस ज़ुमरे में शामिल फरमाए। आप ना, मेरी रिक्वेस्ट है, ये सबसे दरख्वास्त है कि इस रमज़ान मुबारक में आप जो 30वां पारा है ना, 30वां पारा, 30वें पारे को तर्जुमे के साथ याद करें। अम्मा जता साल हुए ना, आप जिसको 30वां आता है 29वां शुरू कर दे, और जिसको 30वां नहीं आता 30वां शुरू कर दे। तो 30वें पारे को तर्जुमे के साथ उसका हिफ्ज़ शुरू करें। बस आप अगर ये 30वें पारे को तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हिफ्ज़ करेंगे और इसको अपनी नमाजों में मामूल बनाएंगे, तो ये इंशाअल्लाह ताला आपको आखिरत का इस्तेहज़ार आपके दिलो दिमाग पे इतना रखेगा कि दुनिया के फितनों से बचाने में बहुत बड़ा ये आपकी ढाल होगी। चूँकि आखिरी सूरतें हैं और बहुत उसमें ज़ोरदार किस्म की तासीर है और आखिरत के हवाले से, तो मैं कहता हूँ कि हर नौजवान को 30वां पारा में अपने बच्चों बच्चियों को हिफ्ज़ करवाना चाहिए और उसका तर्जुमा पढ़ाना चाहिए। फिर उसकी फ़हम भी ज़ाहिर है वो भी तफासिर से देखते रहें, लेकिन 30वें पारे को हर नौजवान जो है वो हिफ्ज़ करने की कोशिश करे। और सारा नहीं कर सकता तो 2 सूरतें, 3 सूरतें, 4 सूरतें इस रमज़ान में हिफ्ज़ करें, 2-4 सूरतें उसके बाद फिर चलती रहेंगी। आहिस्ता आहिस्ता इसको अपनी ज़िंदगी में बढ़ाते रहें और कोशिश करें, ये नियत कर लें कि मैंने इंशाअल्लाह ताला आइंदा अगर 10 साल मुझे ज़िंदगी रही तो 10 साल या 20 साल में मैक्सिमम कुरान हिफ्ज़ करना है और फ़हम के साथ हिफ्ज़ करना है। तो आपकी जो ये नीयत है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के घर से उम्मीद है, अल्लाह की रहमत से, कि इस नीयत की बिना पर भी आप क़यामत के दिन कुरान के उलमा और हुफ़ाज़ के साथ उठेंगे इंशाअल्लाह। जी, तो नीयत करें और इसको शुरू करें। बेटा 2 आयत रोज़ाना पढ़ें। जी 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 साहब, एक सवाल है जी, इस्लाम की इब्तदाई तारीख के हवाले से है कि जो फितना खारजियत है जी, इसने किसके दौर में जन्म लिया और फिर किसके दौर में ये जो खारजी हैं ये बगावत पर उतर आए? ये तो हज़रत अली के दौर में इन्होंने जन्म लिया था रज़ियल्लाहु अन्हु के। तो इसके लिए तज़कीर की क्लास होती है ना, तो उसी वाले से ज़्यादा सवालात हों तो ज़्यादा बेहतर है। तो हज़रत अली के दौर में इन्होंने जन्म लिया और उसके बाद ये 2-3 सदियों में ये फितना ख़त्म हो गया। आप दारुल इस्लाम ने अभी ये किताब शाया की है कि तहरीकों, जमातों और मज़ाहिब और मसलकों का इंसाइक्लोपीडिया, 2 जिल्दों में, मैं कल ही उसको पढ़ रहा था। तो उसमें उन्होंने खारजी फितने की इब्तदा और इंतहा और तफसीलात सारी बयान की हैं। तो वो हमने खारजी फितना देखना है या कोई दीगर फितने देखते हैं या अपने आज के थॉट्स को पढ़ना है, तो मुझे बहुत पसंद आई कि उन्होंने जनाब बुनियादी तारुफ हर मकबे फ़िक्र का उसके अंदर उसकी तारीख पेश कर दी है। तो दारुस्सलाम से बहुत अच्छी 2 जिल्दों में ये किताब आई है। इसको आप अपने घर की लाइब्रेरी की जीनत भी बनाएं, ये सारी जिंदगी आपके काम आती रहेगी। आप ट्यूनिस में कौन सी तहरीक है, मिस्र में कौन सी है, तुर्की में कौन सी है, आज कौन सी है, 1000 साल पहले कौन सी थी, 500 साल पहले कौन सी थी, 1400 साल पहले कौन सी थी, यहूदियत की तहरीक क्या है, ईसाइयत की क्या है, इस्लाम की क्या है, खारजियों की क्या है, सबाइयों की क्या है, ततारियों की, आपको सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। तो ये तारीख की चीजें हैं, तो आप उसमें इस डिटेल में आप उनसे उसको उसमें देख लें इसको। जी, अल्लाह ताला कबूल करे जी, सबकी हाजिरी और आमद को कबूल करे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।